हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ कि डेयरी फार्म पर कितने पशुओं से डेयरी फार्म शुरू करें और कितना खर्च लगभग आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करने में हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। हमने डेयरी फार्म शुरू किया था तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा था और कैसे धीरे धीरे शुरुआत करी और क्या समस्या आई है, सारा कुछ मैं शेयर करूंगा आपको वीडियो के माध्यम से ताकि सही जानकारी आपको मिल सके और कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग शुरू करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो डेयरी फार्मिंग यदि शुरू करना चाहते हैं आप, तो आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए लगभग आपको शेड की आवश्यकता होगी और जगह आपकी खुद की होना चाहिए। यदि जगह आपकी खुद की है, पर्याप्त मात्रा में पानी है आपके डेयरी फार्म पर, तो आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि बेसिक सा शेड निर्माण करना होगा। आप देख सकते हैं दीवार की तरफ हमारा वन साइड शेड है, जिसमें दीवार के पास में खुली बनी हुई है और शेड जो है नॉर्मल सा शेड हमने 20 फीट वाले जो टीन शेड है वह लाके, तीन शीट जो होती हैं वह लाकर बनाया हुआ है। उसके बाद में फर्श हमने बनाया है, तो फर्श काफ़ी समय बाद बनाया है। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो फर्श बनाकर आप थोड़ा अच्छे से नाली बना सकते हैं, जिससे कि पानी की जो है पानी बिगड़े ना और पानी एक तरफ नहीं जाए, पानी को किसी व्यवस्थित गड्ढे में आप छोड़ सकें, जिससे कि कीचड़ नहीं होगा, फर्श अच्छे से धुल जाएगा। उसके बाद में आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो थोड़ा सा हमारे पास क्या है कि कैटेगरी ज़्यादा हो गई है, बच्चों की, प्रेग्नेंट की और मिल्किंग वालों की, इसीलिए ज़्यादा कैटेगरी बनाने के लिए हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम पशु को खुला नहीं रख पा रहे हैं। बाकी जो काफ है हमारे पास वह खुले हैं, तो आप यदि पशु खुला रहते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। और यदि एक जगह स्थायी बंधे हैं तो थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। यदि आप 5 पशु भी रखते हैं तो पांचों गाय को आप अपने फार्म पर खुला रखें। उसके बाद में गाय का जो सिलेक्शन है काफ़ी अच्छी ब्रीड वाला करें। यदि आप ब्रीड वाला सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है शेड का, फर्श का, मशीनरी का और पशु का, उसके बाद में यह बार बार इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगने वाला है। एक बार आपने शेड बना लिया, फर्श बना लिया अच्छे से, तो नॉर्मल सा शेड बनाए, नॉर्मल सा फर्श बनाए और ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्श ना बनाए और ज़्यादा एक्स्ट्रा शेड ना बनाए। 5 पशु रखते हैं तो 5 पशु और उनके लिए फीड की जो आवश्यकता होती है उतना ही शेड आप बनाएं और जो बच्चे वहां पर रह सके उतना है। बाकी पेड़ पौधे आप फार्म पर लगा लें, जिससे कि छांव बनी रहेगी। आप देख सकते हैं हमारे पशु कभी शेड के नीचे तो कभी जो कच्चा है उसमें रहते हैं। उसके बाद में पशु आप 5 पशु से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप एचएफ ब्रीड सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ी सी समस्या आपको एचएफ ब्रीड के सिलेक्शन और बीमारी पर हो सकती है। यदि आपका पशु आपके फार्म पर लगभग 6 से 7 महीने रह जाता है, लोकल से पशु परचेस करते हैं, तो आपके फार्म पर नुकसान के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। यदि आप लोकल 100, 150, 200 किलोमीटर से गाय परचेस करते हैं तो बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है। ब्रीड का सिलेक्शन अच्छा करें, जिससे कि आपके पशु काफ़ी अच्छी मिल्किंग करें और आपको मुनाफा काफ़ी अच्छा हो सके। शुरुआत में यदि आप शेड बनाते हैं नॉर्मल सा और फर्श बनाते हैं तो उसका जगह का जो रेट है, यानी कि टीन शेड का, लोहे का जो रेट है वो हर जगह अलग अलग होता है। तो नॉर्मल सा मेरे ख्याल से 5 पशुओं के लिए शेड यदि बनाते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख, यानी कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए में फर्श, खुली और शेड बन जाएगा। उसके बाद में जो सुखला है, वह जो सूखा चारा होता है, गेहूं का भूसा होता है, तो वह अच्छी मात्रा में स्टॉक करें ताकि पूरे साल चल सके और 25% एक्स्ट्रा आप स्टॉक करें। यदि सूखले का जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वह कॉस्ट आपकी जो गोबर खाद होता है उसमें निकल जाती है। इसलिए मैं कभी भी सूखले का जो प्राइस है वह कैलकुलेट अपने डेली के रूटीन में नहीं करता हूँ। उसके बाद में गाय यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए आपके शेड का इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसमें जो शुक्ला है वह स्टॉक हो जाएगा, गाय है वह आ जाएगी, तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। यदि शुक्ले का शेड नहीं भी बनता है 3 लाख में, तो आप शुक्ला कहीं बाहर रखकर उसे बरसाती त्रिपाल से ढक सकते हैं। आप उसके बाद में पशु का सिलेक्शन करें। मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपए शेड और फर्श और लगभग छोटी सी एक मिल्किंग मशीन आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। तो 3 लाख आप उसका कैलकुलेट कर चलें। उसके बाद में आप पशु का कैलकुलेट करें तो लगभग 70 से 80-85 हज़ार रुपये में आपको अच्छे पशु मिल सकते हैं आपके एरिया में। यदि आप मंदसौर से 200-250 किलोमीटर के आसपास हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि अच्छे पशु आपको मिल सके। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7879242401। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है।
आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप पशु के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद में पशु यदि आप हमसे परचेस करते हैं या आपके लोकल से 200-250 किलोमीटर या 100-50 किलोमीटर से परचेस करते हैं, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और ढूंढने से पशु मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उठाकर आप 1000 किलोमीटर दूर चले गए और वहाँ ही अच्छे पशु मिलेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है और पशु बीमार भी बहुत होते हैं। यदि आप पशु लोकल से परचेस करते हैं तो 80-75 हज़ार रुपये में आपको 85 तक अच्छे पशु मिल जाएंगे। पशु फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में लें। यदि 85,000 में आप पशु या 80,000 में आप पशु लेते हैं तो यानी कि 5 पशु के लिए ऑटो पंजो 40 यानी 4 लाख रुपए आपको पशु के लगने वाले हैं। तो 4 + 3 7 लाख रुपए में आपका डेयरी फार्म शुरू हो जाएगा। उसमें यदि आप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे पशु का इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, थोड़ा बहुत शेड का लगेगा, तो फिर आपको लोड नहीं लगने वाला है। यदि आपके पास शेड रेडी है तो 4 लाख में आपका डेयरी फार्म अच्छे से शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आप करते रहें, एक पशु ले, फिर 2 ले, फिर 3 ले, फिर 4 ले, तो इस प्रकार से बढ़ाते रहे। ऐसा नहीं कि 5 पशु एक साथ आपने खरीद लिए, 2-2 पशु, एक-एक पशु खरीद कर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें। फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में अच्छी ब्रीड आप सिलेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा मिल्किंग आपके फार्म पर करेगी। हमारे भी कुछ पशु हैं जैसे कि अच्छी मिल्किंग करते हैं। अभी हमने जो सेल किए हैं 3 पशु काफ़ी अच्छी, यानी कि 25-25 30-30 लीटर उनका मिल्किंग रिकॉर्ड रहा है। हमने सेल किया है उनको 1,05,000 1 लाख के हिसाब से। बाकी हमने जो परचेस किया था उनको 70,000 में, 80,000 में और लगभग 70-75 हज़ार के आसपास उनको परचेस किया था। पर एक लैक्टेशन के बाद में हमारे फार्म पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ उनकी हो गई थी, इसी वजह से उनका दाम काफ़ी हमें मिला है। उसके बाद में यदि आप 5 अच्छे एनिमल रख लें और 5 काफ भी तैयार करते हैं तो 5 काफ आपको फार्म पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। हमारे पास भी कुछ काफ हैं, 20-25 काफ हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें प्रेग्नेंट के बाद में हम सेल करेंगे। 2-3 काफ हमारे पास प्रेग्नेंट है तो वहाँ हम सेल करने वाले हैं। यदि आप अच्छे एनिमल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका डेयरी फार्म का ग्रोथ हो जाएगा, लगभग 4-5 लाख रुपए। आप एक काम कर सकते हैं कि आप शेड का जो कितना शेड पशु में लगने वाला है, यदि आप देखा जाए हमारा जो शेड है लगभग 36 फीट का जो शेड था, उसमें लगभग 36 फीट लंबा और जो चौड़ाई थी उसकी 20 फीट थी और 16 ही है पर 20 फीट फर्श है, तो 36 फीट शेड में लगभग 7 पशु आ गए थे। तो 7 से 8 पशु आ गए थे, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए नहीं लगेंगे, पर आप 3 लाख मैक्सिमम मान के चले। पशु आप 85-80 से कैलकुलेट करिए और आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। रही बात मुनाफे की, तो मुनाफे हर कंडीशन में अलग अलग होते हैं। यदि आपके 3 पशु में से एक बीमार हो गया तो तो आपके रेशो डाउन हो जाएगा। यदि मिल्किंग का रेशो डाउन है तो मिल्किंग का जो रेट डाउन है तो आपको मुनाफा कम होगा। तो इसी प्रकार से मुनाफा आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके फार्म पर मिल्किंग के हिसाब से, पशु की बीमारी के हिसाब से। तो मेरा सजेशन यही है, पशु लोकल से खरीदें। और एक और मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोकल से हैं, हमारे आसपास है मंदसौर के 100-200 किलोमीटर, तो अच्छे पशु आप हमसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि पशु का जो डाइट प्लान है वो हमारे फार्म पर क्या चल रहा है और जो प्रेग्नेंट है उनको क्या हम दे रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद में यानी कि जनने के बाद में क्या देते हैं, बच्चे कैसे तैयार करते हैं, तो सारा कुछ मैं शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।